वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में आपको इस तरह की वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने में। आज हम डेमोक्रेसी पर एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट, ऑप्शन बी गेटेल, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन 4 लास्की। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है ये सब हम जानते हैं, ठीक है। इसके मैंने थोड़ा सा ही लिख दिया है कि जो लिबरल्स हैं वो इसके अगेंस्ट क्यों थे। आखिर गिलक्रिस्ट ने बात क्यों कही कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। कि लिबरल्स जो थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट क्यों थे, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर वॉज इन सपोर्ट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल सफरेज? इसमें यह है कि कौन से ऐसे थिंकर हैं जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में थे। ऑप्शन ए रूजो, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी लॉक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी बेंथम। एक बेंथम ही थे जिन्होंने सपोर्ट किया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को। जे.एस. मिल इसके बिल्कुल समर्थक नहीं थे, रूजो इसके समर्थक नहीं थे, लॉक भी इसके समर्थक नहीं थे, ठीक है। ये क्या होता है यूनिवर्सल सफर, ये सब हम जानते हैं, ये लोग आप अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए फाइनर, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन डी लास्की। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल कहते हैं मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। जे.एस. मिल ही हैं जो ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को एक से अधिक वोट देने की अनुमति होनी चाहिए और अनपढ़ व्यक्ति को एक वोट देने की होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके के सेम विचार सिजविक के भी हैं। और मिल के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि वो महिलाओं के मताधिकार के अगेंस्ट नहीं थे। वो ऐसे पहले थिंकर थे जिन्होंने महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाने की बात कही थी, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अब हमें ये देखना है कि किसने किस तरीके की डेमोक्रेसी की थ्योरी दी है, किस थिंकर ने, ठीक है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं कौन? पीपल्स लोकतंत्र, बहुल लोकतंत्र और शास्त्रीय लोकतंत्र। हमें इसको मैच करना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सुरक्षात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल बात करते हैं पोलियार्की की, ठीक है। उनका जो एक थ्योरी है पोलियार्की, ठीक है। पीपल्स लोकतंत्र की बात लेनिन, ये आपस में सारा मैच्ड ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी, ये सब आपस में वेल मैच्ड ही है। बहुल लोकतंत्र की बात करते हैं अरस्तु और शास्त्रीय लोकतंत्र की बात करते हैं लॉक, ठीक है। ये लिख दिया यहाँ पर। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? किस कंट्री के पास प्रत्यक्ष लोकतंत्रवाद है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ पर लोग जो मेथड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हैं, कुछ मेथड्स होते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, जैसे इनिशिएटिव, रिकॉल, रेफरेंडम, ठीक है। रेफरेंडम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल स्विट्ज़रलैंड में किया जाता है। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के अंदर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं अपना सकते हैं, तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाते हैं, ठीक है। रूजो जो थे वो सपोर्ट करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, इन डेमोक्रेसी हु फाउंडेड थ्योरी ऑफ आयरन लॉ ऑफ ऑब्लिगैरिटी? ये क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, एलिट थ्योरी के अंदर आयरन लॉ ऑफ ऑब्लिगैरिटी की बात करते हैं रॉबर्ट मिशेल्स, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, निम्न में से कौन चिंतक लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहते हैं? कौन से चिंतक लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहते हैं? अब हमें ये पता चल गया कि कोई है जो लोकतंत्र के अगेंस्ट में बात करते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लुडोवेली, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी प्रूंदो, ऑप्शन डी टेलीरेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है टेलीरेंट। टेलीरेंट के अनुसार लोकतंत्र स्वीकृत पागलपन है और वो लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहते हैं,
ठीक है। इसी तरीके के कुछ और ऐसे कथन हैं जो मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। कार्लाइल के अनुसार लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है, ठीक है, वो भीड़ को मूर्ख कह रहे हैं, ठीक है। लुडोविसी के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु, और वॉल्टर वेल के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवादी है, ठीक है। ये कुछ ऐसे कथन हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने यहाँ डाल दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8, हु रोट द बुक कॉल्ड अ प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी? ऑप्शन ए रॉबर्ट डेहल, ऑप्शन बी जोसेफ शूमपीटर, ऑप्शन सी रूजो, ऑप्शन डी कार्ल गॉट्स्का है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट डेहल। रॉबर्ट डेहल की ये बुक है अ प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी। रॉबर्ट डेहल का मैंने अभी आपको बताया था पोलियार्की एक ऐसा है जो आपको याद करना है, ठीक है। उनकी एक बुक भी है पोलियार्की, ठीक है, और उनका एक पूरा सिद्धांत भी है पोलियार्की। और ये एक बुक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो जोसेफ शूमपीटर की बुक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9, foxes who rule by cunning are able to manipulate that consent of the masses, and lions whose domination is typically based upon coercion and violence. Who said that? foxes and lion, शेर और लोमड़ी का, ये हम जानते हैं इसका आंसर पैरेटो है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका आंसर है पैरेटो, ठीक है। क्वेश्चन 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज अ टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी? अब ये देखना है कि ऐसे कौन से थिंकर है जो डेमोक्रेसी को इस तरीके से देखते हैं कि मेजॉरिटी का ज़्यादा रूल हो जाएगा, मेजॉरिटी का मतलब टायरनी मेजॉरिटी की होगी और माइनॉरिटी सफ़र करेगी। टॉम पेन, टॉकविले, ओर्टेगा गसेटा या टालमन? इस क्वेश्चन का आंसर है बी टॉकविले, ठीक है। अब टायरनी ऑफ मेजॉरिटी क्या है ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, जिसमें ये है कि जो मेजॉरिटी है उन लोगों का रूल होता है, जो उनकी जितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं वो चलती हैं, और माइनॉरिटी नेग्लेक्ट होती है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही है। बाकी का आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं स्पेसिफिकली, आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।